देखा एंड कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। मेरी थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि मेरे बेटे की एग्ज़ाम चल रही है। तो अभी छोटा है, वो सेकंड क्लास में है। वैसे तो वो फर्स्ट क्लास में होता बट एक क्लास जंप करा दी तो सेकंड क्लास में है। तो अ, मेरा सारा का सारा टाइम उस पे ही जाता करता है। उसको भी प्रिपरेशन करवानी पड़ती है। छोटा है तो अब खुद से मतलब कर तो वो लेता है पर उसके साथ बैठना पड़ता है। तो अब उसके साथ बैठो तो भाई वैसे ही टाइम चला जाता है। अगर जैसे मैं उठ के चले जाऊँ या फिर मैं अपनी किताब लेके बैठ जाऊँ तो फिर उसको लगता है कि मम्मा आप मुझे पढ़ा नहीं रहे हो। तो इस वजह से एंड कोई बात नहीं, अब थोड़े दिन और हैं और अब वो चला गया है स्कूल और घर के भी ऑलमोस्ट काम फिनिश हो चुके हैं। तो बस मैं भी आज मैंने जीके में कृषि और मृदा वाला टॉपिक इसको क्लियर कर लिया है मैंने। और पता है ये वाला टॉपिक ना मुझे इतना ज़्यादा इजी लगा ना कि सारी चीज़ें पढ़ी हुई है पहले किसी ना किसी एग्ज़ाम में। और वैसे मैंने सेकंड ग्रेड की भी तैयारी की थी तो इसमें से बहुत कम क्वेश्चन ऐसे देखे जो कि मुझे नहीं आते थे। और मतलब हो सकता है इजी भी है और काफ़ी बार पढ़ा हुआ भी है पर अंदर से खुशी होती है ना कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता करता है, इसका मतलब मेरी तैयारी अच्छी है, वो वाली खुशी। और आप लोग बताना, आप लोग जीके के और इनके भी नोट्स बनाते करते हो क्या? कौन कौन लोग बनाते करते हैं? मैं तो बताऊँ कसम से यार मुझे लिखने में बहुत बहुत ज़्यादा जोर आता है। मैं तो जहाँ तक कोशिश करती हूँ मैं उसको एक चीज़ को 10 बार पढ़ लूँगी बट मेरे को लिखने के लिए कोई ना बोले मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है। हाँ सॉरी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो या तो मैं बुक्स में ही साइड में लिख लेती हूँ या फिर एक मेरे नोटबुक रखी होती है तो उसमें नोट करके लिख लेती हूँ। बाकी मैं नोट्स वगैरह बनाना OMG बाकी ये गलत बात है, बनाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो बनाइए, बिल्कुल अच्छा लगता है। बस पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी बोर भी हो चुकी थी तो फिर मैंने कहा चलो खीरा कट करते हैं और खाते करते हैं। गर्मियाँ भी वैसे आ चुकी है और चाट मसाला डाल के खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि हे भगवान कैसी है, बट यार इन्जॉय भी ज़रूरी है। ऐसे बोरिंग हो जाएंगे नहीं तो पढ़ते पढ़ते फिर सारा सब कुछ। एंड फिर से मेरे ये आ चुके थे स्कूल से तो इनको चेंज वेंज करवाया, खिलाया पिलाया, थोड़ी देर इनके साथ मस्ती वस्ती करके फिर 12 बजे आ जाता है तो 12 से 1-2 बजे तक फिर समथिंग 2 बजे हम दोनों माँ बेटे फिर से पढ़ने के लिए बैठ गए कर गए। इनको समझा दिया कर दिया बस। इनके साथ तो एक कह सकते हैं कि मतलब टाइम पास हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, वही वाली बात। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। इसके बाद मैंने आगे का कुछ भी शूट नहीं किया। एंड सुबह सुबह उठते ही मैं जस्ट नहा के आ गई थी। थोड़ा सा मूड ऑफ था तो मैंने कहा नहा लेते हैं तो फ्रेश हो जाएंगे कर जाएंगे। तो बस अभी तक तो मेरा बेटूड़ा सोया हुआ ही है और बस मैं नहा के आई, बाल बाल बनाए और मेरे हस्बैंड गर्मा गर्म चाय बना के ले आए थे। सुबह सुबह से हस्बैंड चाय बना के दे देना तो बड़ा ही सुकून मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चाय भी बनाई पर गैस की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी। वैसे तो उन्होंने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी पर फिर भी मुझे पता चल गया। बट कोई ना यार, चाय पिला दी तो अब उनको माफ़ कर देते हैं। सुबह सुबह डांटना करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक तो इतने प्यार से चाय पिलाई और ऊपर से मैं लेक्चर दूँ। नहीं, आज के दिन माफ़ कर देते हैं, फिर आगे कभी देखा जाएगा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे। फिर मेरे बेटू को नहलाया करा और बस उसको स्कूल के लिए रेडी। उसकी एग्ज़ाम चल रही है, आज है उसका जीके का पेपर और अब शायद उसके 3 पेपर और बचे हैं तो थोड़े दिन ऐसे ही चलेगा, उस पर ज़्यादा फोकस। और मेरे काम मेरी स्टडी पे बहुत कम। और इतना ज़्यादा परेशान करता है ना। और फिर उसको स्कूल छोड़ के मतलब गाड़ी में बिठा के आगे कर गए एंड फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई करके। और सेम डे के जैसा आज तो मैंने मतलब घर के काम किए हैं, कपड़े वपड़े खाना वाना बनाना सब कुछ बाकी है। तो बस मैंने कहा कि वो चला जाता है 8:30 बजे तो 9 बजे तक छोटे मोटे काम होते हैं वो फिनिश करके फिर मैं 9 सवा 9 बजे बैठ ही जाती हूँ। तो जब तक नहीं आता तब तक मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है तो मैं काफ़ी कुछ पढ़ लेती कर लेती हूँ। उस टाइम मेरे हस्बैंड भी नहीं आते हैं और मैं बुक से ही पढ़ती हूँ, फ़ोन भी बंद कर लेती हूँ। और फिर भूख भी लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, फिर मैंने लंच बनाया, लंच किया और फिर मेरा बेटा भी आ गया था तो उसने भी वो भी सुबह नहीं लेके गया था, चिप्स लेके गया था आलू के। फिर उसको भी लंच करवाया और थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड किए, तीनों बातें करे, मस्ती करे एंड फिर मेरे हस्बैंड चले गए। और फिर मैं इसको पढ़ाने के लिए बैठ गई कर गई। उसका अगले दिन नेक्स्ट डे यानी अब एक दिन छुट्टी के बाद इसका पेपर होगा मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स थोड़ी सी हार्ड रहती करती है बच्चों के लिए तो
इतना ज़्यादा सिर पक जाता कर जाता ना, बहुत ही ज़्यादा वाला। तो मैं खुद मेरा भी लेके बैठी थी कि मैं भी पढ़ लूँगी, बाकी मेरा तो कुछ भी नहीं पढ़ पाई। और बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है यार, आफ्टर मेरी एंड बेबी के बाद में तो पढ़ाई है ना ना के बराबर हो जाती है। कभी कभार तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, साथ साथ में दोनों माँ बेटे पढ़ते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि भाई इसको समझाते समझाते मेरा सिर पक जाता है और मेरे खुद का कुछ भी नहीं पढ़ पाती, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तब मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपके पास वक्त है, अगर आप अनमेरिड हैं या मेरिड भी हैं, आपके बेबी नहीं है अभी तक, तो प्लीज़ जितना हो सके पढ़ाई को टाइम दो, क्योंकि उसके बाद में, बच्चे होने के बाद में लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। कितना ही कोशिश कर ले, टाइम नहीं मिलता है यार। बच्चों के इतने सारे काम होते हैं, उनको उनके साथ खेलना खिलाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आपको जितना भी टाइम आपको मिल रहा करना, तो प्लीज़ उस टाइम की वैल्यू समझें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पछतारी कर रही हूँ। एंड फिर मैंने इनके नोट्स बनाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, और किसी ना किसी एग्जाम में आती ही करती है। तो मैंने इनके नोट्स बनाए। नोट्स में मैं राइटिंग नहीं दिखा सकती हूँ, देखोगे तो सही मैं देखी होगी, बाकी अभी नहीं। और कैमरा रखने की भी जगह नहीं है। और ये वाले भी सामाजिक विकास वाले, तो मैं इनको नोट्स मैंने बुक में सॉरी नोटबुक में नहीं बनाए हैं, मैंने एक कागज़ पे बनाए हैं। तो मैं इसको चिपका दूंगी ऐसी जगह जहाँ पे मैं बैठ के ज़्यादातर स्टडी करती हूँ, तो देखती रहूँगी। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।